ढाका क्लास डिस्ट्रॉयर। हमने इसको डिस्ट्रॉयर की उपाधि दी है। अब लोग उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, फेविकॉल से चिपका हुआ है कुर्सी पे। पीपल आर ट्राइंग टू थ्रो हिम आउट, lift him up from the chair and say that no, hold elections. He's saying no, I don't want to hold elections. Khalida Zia और शेख हसीना, they have been rivals for decades. बांग्लादेश is known for textile और टेक्सटाइल का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया ये भाई साहब ने, ढाका क्लास डिस्ट्रॉयर ने, कि बांग्लादेश में जो इन्वेस्ट करेगा वो डूबेगा। भूखमरी की हालत हो रही है बांग्लादेश में। अब आप बोलेंगे कि मेजर साहब यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं यार, और फिर कह रहे हो मैं नफरत नहीं करता। ये कैसा प्यार है? ये हेट नहीं करता, ये बाप की तलाश में है और ये बहुत परेशान है क्योंकि कोई उसको बेटा मानने को राजी नहीं है, ना अमेरिका ना चाइना। प्रेशर पड़ेगा हर तरफ से, मोहम्मद यूनुस भाग जाएगा, ही विल रन अवे। यूएस वर्सेस चाइना हो गया तो बॉस दिस विल स्पिल ओवर हियर। भारत के नॉर्थ ईस्ट को खतरा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आपने आईएनएस विक्रांत सुना होगा, आईएनएस कोची सुना होगा, आईएनएस दिल्ली सुना होगा। वो इंडियन नेवल शिप है, लेकिन बांग्लादेश नेवी में बीएनएस, बांग्लादेश नेवल शिप बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएनएस मोहम्मद यूनुस, ढाका क्लास डिस्ट्रॉयर। हमने इसको डिस्ट्रॉयर की उपाधि दी है। ये न्यूक्लियर सबमरीन भी है, ये डिस्ट्रॉयर भी है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, ये सब कुछ है भैया, ये सब कुछ है। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने बांग्लादेश को इतना नुकसान पहुंचाया है, इतना नुकसान पहुंचाया है कि बांग्लादेश के 10 अगर दुश्मन होते वो मिलके नुकसान नहीं पहुंचा पाते बांग्लादेश को, जितना एक अकेले आदमी ने नुकसान पहुंचाया। तो दोस्तों, इसके पहले मैं आगे चलूं वीडियो के, मैं आपको द चाणक्य डायरीज के बारे में बताना चाहता हूं। जियो पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी की भारत की टॉप की मैगजीन है और 31 मई की रात को यह बिकना बंद हो जाएगी। वील स्टॉप द सेल, वेरी फ्यू कॉपीज आर लेफ्ट। शुड यू वांट टू ऑर्डर, प्लीज गो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक कीजिए और आप अपनी कॉपी ऑर्डर कीजिए जल्दी से जल्दी। वी आर रनिंग आउट ऑफ कॉपीज एंड जस्ट अ फ्यू डेज लेफ्ट। आई मीन 1-2-3 दिन के अंदर यह सब मामला खत्म हो जाएगा। देन वील स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द न्यू कॉपी। चलिए दोस्तों, ये जो फोटोग्राफ है ना, ये मोहम्मद यूनुस की है। ये भाई बैठा कुर्सी पे, बैठने से पहले इसने ढेर सारा फेविकॉल लगाया और उसके ऊपर बैठ गया। अब लोग उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, फेविकॉल से चिपका हुआ है कुर्सी पे। पीपल आर ट्राइंग टू थ्रो हिम आउट, लिफ्ट हिम अप फ्रॉम द चेयर एंड से दैट नो, होल्ड इलेक्शंस। ही इज सेइंग नो, आई डोंट वांट टू होल्ड इलेक्शंस। ये देखिए साहब, 22 मई की खबर है, बांग्लादेश आर्मी चीफ वांट्स इलेक्शंस बाय दिसंबर। ये हमने परसों कवर करा था, आपको याद होगा। द हिंदू की न्यूज है 29 मई की, 29 मई यानी कि आज 2025। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सपोर्टर्स होल्ड रैली कॉलिंग फॉर पोल्स बाय दिसंबर। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये कौन सी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी? दोस्तों, ये है खालिदा जिया की पार्टी, राइट? खालिदा जिया और शेख हसीना, दे हैव बीन राइवल्स फॉर डेकेड्स, डेडली राइवल्स फॉर डेकेड्स। आज शेख हसीना भी वही बात कर रही है जो खालिदा जिया बोल रही है। शेख हसीना भी यही तो कह रही है कि बिना इलेक्शन के बैठा हुआ है, एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग खालिदा जिया इज सेइंग। और बांग्लादेश आर्मी भी वही बोल रही है जो शेख हसीना बोल रही है, शेख हसीना वही बोल रही है जो खालिदा जिया बोल रही है। ये देखिए सब, जो इस्लामिस्ट है बांग्लादेश में वो भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं। यूनुस गवर्नमेंट फेसिंग प्रोटेस्ट अक्रॉस बांग्लादेश, टीचर्स नाउ हॉल्ट वर्क। ये 27 मई की खबर है भाई। टीचर्स ने काम रोक दिया, और 1 साल पहले की बात है, डॉक्टरों ने काम रोक दिया था, डॉक्टर्स भी आ गए थे। तो पिछले 1 साल से प्रोटेस्ट इसके खिलाफ चल रहा है। लेकिन अब जो है इट इज कमिंग, अब ये देखिए मई, डेट्स देखिए आप, 22 मई, 29 मई, 27 मई, 1 मई। मई का महीना बहुत हॉट रहा है यूनुस के लिए, एंड एवरीबडी हु डिसलाइक्स यूनुस, दे डू सो ओनली फॉर वन रीजन। कहते हैं डिक्टेटर है ये। यहां तक कि आप समझ लीजिए बांग्लादेश की आर्मी, जो कि वर्ल्ड फेमस है कूज के लिए, इसको हटाया ये बैठ गया, इस डिक्टेटर को हटाया ये बैठ गया। वो बांग्लादेश आर्मी आज की तारीख में कह रही है भाई हमारा काम ये सब नहीं है सरकार वरकार चलाना, सड़कों पे आना। हमारा काम है देश की रक्षा करना। हमें माफ करो, हम वापस बैरक्स में जाना चाहते हैं, इलेक्शन करवाओ, हमें छुट्टी दो। ये फ्रस्ट्रेशन है मोहम्मद यूनुस का। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो है दोस्तों, वो मान के नहीं दे रहा। इस भाई की कुछ और उपलब्धियां
आपको जानने की जरूरत है। ये तो मैंने वॉइसेस बताए थे, पॉलिटिकल वॉइसेस। बीएनपी के बारे में बताया मैंने, इनकी आर्मी के बारे में बताया, फिर मैंने बताया कि किस तरीके से टीचर्स ऑब्जेक्ट कर रही हैं, 10 लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इस्लामिस्ट पार्टीज जो हैं वो ऑब्जेक्ट कर रही हैं, जमात इस्लामी टाइप या हिफाजत इस्लाम टाइप की पार्टीज ऑब्जेक्ट कर रही हैं, वो एक अलग बात है। यहां पे leaders from Bangladesh Textile Mill Association BTMA and many other associations came together to issue a clear warning without immediate government action a famine like situation is inevitable। भूखमरी की हालत हो रही है बांग्लादेश में, इसको रोका नहीं जाएगा अगर सरकार ने इमीडिएटली, आप नहीं रोक पाएंगे इसको, आप नहीं रोक पाएंगे भूखमरी को अगर सरकार बीच में कदम नहीं लेती है कोई। BTMA President Shaukat Aziz Russell compared the crisis to 1971 Liberation War। Back then the intellectuals are targeted, in 2025 it is the entrepreneurs। We are paying gas bills but getting no supply। देखिए, गैस के बिल पूरे भर रहे हैं, लाखों के गैस के बिल भर रहे हैं, गैस नहीं आ रही, बिल आएगा गैस नहीं आएगी, याद रखना। Factories are idle, yet we are pressured to repay loans, deal with soaring interest rates and face government threats। Our backs are against the wall। हम खत्म हो चुके हैं। हमारी टेक्सटाइल की वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्री, ये लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्री थी एक टाइम पे, वो बिल्कुल ध्वस्त करती है मोहम्मद यूनुस ने, बर्बाद करती है। He has finished it। He also called the crisis a well planned conspiracy। अब BTMA वाइस प्रेसिडेंट है सलेउद्दीन खान, ये कह रहा है कि 6 मिलियन टका यानी कि 60 लाख टका सैलरी दे रहे हैं जबकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा। देयर इज नो प्रोडक्शन, कुछ बन नहीं रहा है, फैक्ट्री शट है, लेकिन आपकी मजबूरी है, आपको तनख्वाहें देनी है। वो कह रहा है भाई मैं कब तक दूंगा तनख्वाहें, हम बर्बाद हो रहे हैं, राइट। वांट दैट हाफ द फैक्ट्रीज कुड शट डाउन विद इन 2 months। आधी फैक्ट्रियां अगले 2 महीने के अंदर बंद हो सकती हैं। कॉल्ड द करंट 14-15% इंटरेस्ट रेट्स अ डेथ सेंटेंस फॉर बिजनेस। अब इसमें भी बोलो कि भारत की साजिश है। आई एम वेटिंग फॉर मोहम्मद यूनुस टू से दैट ऑल दिस, the gas is not getting delivered, but bills are getting delivered on time, 14-15% interest rates, lack of raw material, lack of production, everything is India's fault. Nothing is Mohammad Yunus's fault in Bangladesh. Everything is a well thought of conspiracy by India. Right? ये famine like situation है, ये हम बात कर चुके हैं। Key business bodies involved, इसमें BTMA, FBCCI, BGMEA, BKMEA, दिस बांग्लादेश नेटवेयर मैन्युफैक्चरर्स। आप ये देखो ना, ये चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जैसे हमारी फिक्की है, जैसे फिक्की है ना, तो ये फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। टेक्सटाइल, ये देखो, टेक्सटाइल, गारमेंट, नेटवेयर, टेरी टॉवल एंड लिनन, ये ज्यादातर जो है ये कपड़े से लेकर है। बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी जो जिसको कहते हैं कि निर्यात करता हो, एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में, दैट इज टेक्सटाइल। बांग्लादेश इज नोन फॉर टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया ये भाई साहब ने, ढाका क्लास डिस्ट्रॉयर ने निपटा दिया। पॉलिसी क्रिटिसिज्म एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बिजनेस लीडर्स स्लैम्ड द गवर्नमेंट्स इंपोर्ट पॉलिसी क्लेमिंग इट undercuts local industries, discourages domestic investment, makes Bangladesh less attractive compared to countries like Vietnam। Foreigners know that investment in Bangladesh is not viable। खुद ही कह रहे हैं ये लोग कि बांग्लादेश में जो इन्वेस्ट करेगा वो डूबेगा, ये सबको पता है। लोग वियतनाम जाना चाहेंगे, बांग्लादेश कौन आना चाहेगा। अब एक सवाल है बहुत बड़ा, डज यूनुस हेट इंडिया? क्या मोहम्मद यूनुस भारत से नफरत करता है? मेरा मानना है नो। अब आप बोलेंगे कि मेजर साहब यहां पे तो बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं यार, और फिर कह रहे हो नफरत नहीं करता, ये कैसा प्यार है? बांग्लादेश प्रिफर्स इंडिया ओवर चाइना टू एग्जीक्यूट 1 बिलियन रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है ना, बांग्लादेश प्रेफर करता है इंडिया को, ये तब शेख हसीना थी प्राइम मिनिस्टर। बांग्लादेश प्रेफर्स इंडिया। डेट देखिए साहब, 15 जुलाई 2024। ठीक है, ये कौन सा रिवर प्रोजेक्ट है? तीस्ता रिवर का। लेकिन अगर आप ये डेट देखेंगे 28 मार्च 2025, बांग्लादेश वेलकम्स चाइना टू पार्टिसिपेट इन द तीस्ता प्रोजेक्ट, राइट। बांग्लादेश कैंसिल्स 180 करोड़ डिफेंस डील विथ इंडिया। ये 23 मई 2025 यानी कि एक हफ्ता पहले की खबर है। और चाइना, ये 14 मार्च 2025 की खबर है, चाइना हैव एक्सपोर्टेड टेक टू बांग्लादेश फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस। देख रहे हैं आप। और फिर भी
मैं कह रहा हूं कि ही डज नॉट हेट, इसका नफरत से कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि मोहम्मद यूनुस के सर पे हाथ था अमेरिका का, जो बाइडेन का, बिल क्लिंटन का। अब वो चुनाव हार गए। ट्रंप कहता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है बांग्लादेश से। वेयर इज बांग्लादेश? उसको मैप में ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा उसको बांग्लादेश। वो कह रहा मैं जानता ही नहीं कहां है बांग्लादेश। दौड़े दौड़े गया ये किसकी तलाश में है? यहां पे लिखा है चोर चोर मौसेरे भाई, ये गलत लिखा है। ये है अपने पापा की तलाश में। ये अपना पापा ढूंढ रहा है, क्योंकि इसका पहला पापा जो बाइडेन रिटायर हो चुका है, वो हार चुका है। और ट्रंप, इसमें सोचा मैं ट्रंप को पापा बनाऊंगा, ट्रंप ने मना कर दिया कि ऐसी नालायक औलाद मुझे नहीं चाहिए। तो अब ये ढूंढने लगा शी जिनपिंग को। शी जिनपिंग ने भी मना कर दिया। शी जिनपिंग ने भी मना कर दिया, क्योंकि वो वही बात कह रहा है कि मुझे भी ऐसी नालायक औलाद नहीं चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये गुंडागर्दी करके बैठा हुआ है तख्त पे। इस जो तख्त पे बैठा है, ये फेविकॉल लगा के गुंडागर्दी करके बैठा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि अगर तुम डेमोक्रेसी मानते हो तो चुनाव करवाओ, और जो भी जीतेगा दुनिया उसके साथ डील। ओ भाई, इंडिया ऑल्सो, इवन इफ इंडिया हैज टू डील, लेट अस से खालिदा जिया विंस द इलेक्शंस, बीएनपी चुनाव जीत गई मेजॉरिटी के साथ, हु विल इंडिया टॉक टू? When Khalida Zia is the Prime Minister of Bangladesh, let us say in 2025, by the end of 2025, she is the Prime Minister of Bangladesh. Who will India talk to? Will India talk to Khalida Zia, or India will talk to Sheikh Hasina or Mohammad Yunus? Of course, India will talk to whoever is the Prime Minister. It does not matter. For India, it is immaterial. India has to talk to the democratically elected leader of Bangladesh. That is it. That is India's policy. We can't talk to anybody else. अब देखिए साहब, ये हेट नहीं करता, ये बाप की तलाश में है, और ये बहुत परेशान है क्योंकि कोई उसको बेटा मानने को राजी नहीं है, ना अमेरिका ना चाइना। अब दोस्तों, बात थी रखाइन कॉरिडोर की, तो काफी लोगों ने बताया कि मेजर साहब ये रखाइन कॉरिडोर है क्या? अपने लोग राय भी दे रहे थे सोशल मीडिया पे, मुझसे पूछा भी। तो मैंने बोला कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको बता दूं, लेकिन एक बात बताऊं आपको, जब प्रेशर पड़ेगा हर तरफ से, मोहम्मद यूनुस भाग जाएगा। ही विल रन अवे। He has got no stakes in Bangladesh as such. शेख हसीना ने तो फिर भी बोला था मुझे यहीं पे गोली मार दो, मैं यहीं पे मर जाऊंगी। फिर आर्मी चीफ ने बोला कि मैडम आप निकलो यहां से, आप निकलो। She had said, it's on record, मीडिया में आ रखा, आप चेक करिए। She said, shoot me here, मैं नहीं जा रही। उसको जानबूझ के भेजा गया कि आप जाओ, आपकी जान को खतरा है, you are important for Bangladesh, please leave. So under great protest, she left for India. But the fact is, रखाइन स्ट्रगल के बारे में मैं आपको बता दूं कि रखाइन कॉरिडोर स्पार्क्स पावर स्ट्रगल इन बांग्लादेश, चाइना मूव्स, यूएस काउंटर्स, इंडिया वॉचेस। अब है क्या चक्कर? बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने इसको ब्लडी कॉरिडोर बोला। चाइना का पर्सपेक्टिव क्या है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूएस का पर्सपेक्टिव क्या है और भारत का पर्सपेक्टिव क्या है? जब आप मैप देखेंगे ना, तो भारत का पर्सपेक्टिव आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, और चाइना का भी समझ में आएगा। यूएस तो होगा नहीं उस मैप में, जाहिर सी बात है, यूएस इज वेरी फार अवे। बट लेट मी एक्सप्लेन। चाइना व्यूज द रखाइन स्टेट एज अ लिंचपिन इन इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव विद सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स लाइक द Kyaukphyu deep sea port and oil and gas pipelines. These projects provide Beijing with critical access to the Indian Ocean, bypassing the strategic choke point of the Strait of Malacca. ये मलाका चौक, मलाका स्ट्रेट के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, right? The establishment of a humanitarian corridor backed by Western powers could be perceived by China as an encroachment on its sphere of influence, potentially prompting, I beg your pardon, Beijing to bolster its support for Myanmar's military junta and increase its presence in the region. अब आप समझ गए, म्यांमार में पॉलिटिक्स चल रही है बॉस। अगर ये कह रहा है कि रखाइन कॉरिडोर आप बनाते हैं, बांग्लादेश रखाइन कॉरिडोर बनाता है, तो किसके कहने पे बनाएगा? यूएस के कहने पे बनाएगा। अगर ये बनाता है वहां पे यूएस का प्रेजेंस होगा, जो कि ये चाहता है। ये चाहता है कि किसी तरीके, देखो यार, ये रहना है इसको वेस्ट में ही है। मोहम्मद यूनुस विल गो एंड लिव इन द वेस्ट, हिज लास्ट डेज विल पास अवे इन द वेस्ट, नॉट इनसाइड बांग्लादेश, लेट्स बी वेरी श्योर, एंड सर्टनली नॉट इन चाइना, नॉट बाय एनी लीप ऑफ इमेजिनेशन। इसने जाना वेस्ट में ही है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये जो यहां पे स्टोरी सुना रहा है, क्या स्टोरी सुना रहा है? ये बता रहा है कि साहब देखो, अगर यूएस के कहने पे आप रखाइन कॉरिडोर बनाते हो, तो चाइना डायरेक्टली उसको ये समझेगा कि साहब ये हमारे स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में दखल अंदाजी है, और फिर इस कॉरिडोर को हैमर करने के लिए, इसको बर्बाद करने के लिए, जो म्यांमार की मिलिट्री हुंता है,
इसको ज्यादा सपोर्ट करेगा, जो वहां पे मिलिट्री पावर्स हैं, वहां पे वहां के जो जनरल्स हैं म्यांमार के, उनको सपोर्ट करेगा, जो कि हमला करेंगे इस कॉरिडोर के ऊपर। ठीक है, एक बात। अच्छा, अमेरिका का क्या पर्सपेक्टिव है बॉस, ये समझने वाली बात है। ये पूरा इलाका देखो, जब जिस देश को ना लीडर की जगह बिचौलिया मिल जाता है ना, लीडर की जगह जिसको अगर बिचौलिया मिल जाता है, फिर बिचौलिया क्या करता है कि अपने मुल्क को बेचता है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के साथ यही काम कर रहा है। The United States has expressed support for the Rakhine Corridor, viewing it as an opportunity to expand humanitarian access and counter China's growing influence in the Bay of Bengal. Humanitarian access एक बहाना है, अमेरिका को फर्क पड़ रहा है। अमेरिका कहता है कि अगर वहां पे हमें फुटप्रिंट एक मिल गया, फुटहोल्ड मिल गया वहां पे, उसके बाद हम चाइना को देख लेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के बिल्कुल बगल में है म्यांमार, और म्यांमार के बिल्कुल बगल में है, यू गेस्ड इट, चाइना। अब यहां पे by facilitating aid to Myanmar's pro-democracy movement, the US aims to establish a foothold in the region where China's presence is increasing. अब देखिए, जैसे कि अब आप ध्यान से देखिएगा, म्यांमार में क्या है कि एक प्रो मिलिट्री फोर्सेस हैं, एक प्रो डेमोक्रेसी की फोर्सेस हैं। चाइना क्या कह रहा है कि मिलिट्री हुंटा को सपोर्ट करेगा चाइना। ठीक है, म्यांमार की मिलिट्री हुंटा को सपोर्ट करेगा। यहां पे यूएस कह रहा है कि प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट को सपोर्ट करेगा। यानी कि म्यांमार भी एक फुटबॉल का मैदान, एक टीम को सपोर्ट कर रहा है, एक टीम को सपोर्ट कर रहा है, दोनों पैसे दे रहे हैं, खून खराबा वहां पे हो रहा है, और ये हजारों किलोमीटर से बटन दबा रहे हैं, कोई ड्रग्स डाल रहा है, कोई पैसे डाल रहा है, और दोनों को लड़वा रहे हैं, खूब सारे हथियार वहां पे जा रहे हैं, ये चल रहा है। और ये भारत के बॉर्डर में है, ये भारत के लिए भी खतरा है दोस्तों। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये रखाइन कॉरिडोर के अंदर ना, ये जो भी हो रहा है इस चक्कर में, इसमें अमेरिका भी जीते वहां पे या चाइना जीते, भारत के लिए दोनों तरफ से खतरा है। क्योंकि हारने के बाद भी चाइना रुकेगा नहीं, और हारने के बाद भी अमेरिका रुकेगा नहीं। यानी कि जो आपका पूरा म्यांमार का एरिया है, दैट इज गोइंग टू बिकम अ ब्लडी बैटल ग्राउंड। वो जंग का मैदान बनने वाला, और बिल्कुल भारत से इसका बॉर्डर लगता है। मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा, मैप पे मैं आपको समझाऊंगा। भारत का पर्सपेक्टिव है कि इंडिया शेयरिंग बॉर्डर्स विद बोथ बांग्लादेश एंड म्यांमार इज क्लोजली मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू द Rakhine Corridor. New Delhi's primary concerns revolve around regional stability, the potential for increased Chinese influence near its northeastern borders, and the implications for its Act East policy. The corridor could also affect India's strategic interests in the Bay of Bengal and its efforts to counterbalance China's presence. तो भारत को ये लगता है कि अगर अमेरिका आएगा वहां पे, वो भी बुरा है, लेकिन अमेरिका को हम थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे। लेकिन चाइना का मामला अलग है, अमेरिका बहुत दूर है ना, हजारों किलोमीटर, तो चाइना बगल में है, चाइना वहां पे फिर ड्रामा करेगा। तो दोस्तों, चिंता का विषय यह है कि चाइना इंटरेस्ट दिखा रहा है लालमोनेरहाट में, जो कि चिकन नेक से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है, और भारत के बॉर्डर से लगभग 20 से लेकर 25 किलोमीटर दूर है। तो आप समझ सकते हैं भारत के लिए कितना एक बड़ा खतरा हो सकता है ये। तो अगर चीन रखाइन कॉरिडोर में भी आ जाता है, तो नॉर्थ एंड साउथ ऑफ बांग्लादेश बोथ विल थ्रेटन इंडिया, बिकॉज चाइना विल बी देयर। मैं आपको मैप पे समझाता हूं। अब देखिए दोस्तों, यहां कहीं इस इलाके में लालमोनेरहाट है, ये रखाइन कॉरिडोर है। लेकिन जब भी बांग्लादेश कहता है ना कि हम ये 7 सिस्टर्स ले लेंगे, और हम पूरा ये ऊपर अरुणाचल से लेकर ये मणिपुर और असम, नागालैंड, मेघालय, फलाना पूरा नॉर्थ ईस्ट को, एक बात भूल जाता है। वो क्या बात भूल जाता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप ये मैप को देखिए, मुझे लगता है कि बांग्लादेशी जो है उल्टा मैप पढ़ते हैं, ये सीधा नहीं पढ़ते, उल्टा पढ़ते हैं, उल्टा करके पढ़ते हैं मैप को। इंडिया 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 इंडिया। बांग्लादेश इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय इंडिया, 100% बांग्लादेश इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय इंडिया। उसका सिर्फ ये वाला जो हल्का सा इलाका है ना, ये वाला, ये म्यांमार का है। बाकी सारा का सारा मामला जो है, इट इज इंडिया। मोर देन 4000 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर, ये पूरा 4000 से ज्यादा किलोमीटर जो है बॉर्डर, वो तो इंडिया के साथ है। अब देखिए साहब, यहां पे अगर आप देखें, ये इलाका चाइना का है, ये पूरा का पूरा इलाका, ये पूरा का पूरा इलाका आप देख लीजिए, दिस इज म्यांमार। और म्यांमार कितना बड़ा है एज कंपेयर टू बांग्लादेश, ठीक है। आप इसका साइज देखिए, ये अगर यूएस वर्सेस चाइना हो गया, तो बॉस दिस विल स्पिल ओवर हियर। भारत के नॉर्थ ईस्ट को खतरा है, इट विल स्पिल ओवर। All conflicts tend to spill over. This could spill over. This is the greatest threat for India and also the Chinese hegemony, क्योंकि चाइना बगल में है, चाइना आएगा, फिर इस इलाके को कंट्रोल करेगा, यहां पे मिलिट्री हुंता को पैसे देगा, 2-4-5 अरब डॉलर दे दिए, कई ढेर सारे हथियार दे दिए,
जाहिर सी बात है ये लोग इनके कंट्रोल में आ जाएंगे, फिर ये प्रेशराइज करेंगे बांग्लादेश को और भारत को। अब दोस्तों ये आखिरी स्लाइड है और आखिरी स्लाइड पाकिस्तान को लेकर है। अब आप ये देखिएगा, पाकिस्तान एंड टेरर गोज हैंड इन हैंड। ये इंडिया टुडे से हमने स्टोरी पकड़ी है, इंडिया टुडे से। और एलईटी कमांडर बिहाइंड पहलगाम अटैक रीसर्फेसेस एट एन एंटी इंडिया रैली इन पाकिस्तान। एलईटी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी, ये था मास्टरमाइंड पहलगाम का। ये साहब, ये है सैफुल्लाह कसूरी, ठीक है साहब, ये है, ये सैफुल्लाह कसूरी ये है। और इसके साथ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन मलिक अहमद खान, ये है मलिक अहमद खान। ये कसूर पंजाब में है। और यही मैं कह रहा हूं, इसीलिए मोदी जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ। मुझे लगता है अगली जो दस्तक देगा ब्रह्मोस वो कसूर में देगा। एलईटी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी appeared publicly at a Pakistan rally. Rally marked Yom Takbir with anti-India slogans and speeches. Tala Saeed, LET's founder's son, also spoke at the rally and raised jihadist slogans. अच्छा, कसूरी ये कहता है कि मुझे ब्लेम करा गया था कि पहलगाम अटैक के ऊपर मेरा नाम लगाया गया था, अब मैं पूरी दुनिया में फेमस हो गया हूं। और बाकी इसने अपने मुदस्सिर शहीद, मुदस्सिर अहमद was one of the several high profile terrorists eliminated in India's Operation Sindoor following। तो ये सब कर रहे हैं। अब ये देखिए दोस्तों, इस फोटोग्राफ को देखिए, मैं ये हटा देता हूं यहां से। आप इन दोनों को देखिए। अगर मैं आपको इनका नाम नहीं बताता कि सैफुल्लाह कसूरी कौन है और मलिक अहमद खान कौन है, आप बता पाते इसमें ये दोनों टेररिस्ट नहीं लग रहे? आप खुद देखो, शक्लें देखो इनकी। डोंट बोथ ऑफ देम लुक लाइक टेररिस्ट्स? अगर मैं आपसे बोल दूं कि साहब ऐसा है कि सैफुल्लाह कसूरी ये है, आप कभी मुझसे पूछोगे कि मेजर साहब ये कैसे हो गया सैफुल्लाह कसूरी? यू विल नॉट आस्क, यू विल जस्ट बिलीव मी, बिकॉज बोथ ऑफ देम लुक अलाइक। तो ये पाकिस्तान में है भाई, कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स और टेरर। कहने की बात क्या मतलब है मेरा ये कहने की बात है कि साहब सैफुल्लाह कसूरी और मलिक अहमद खान ये आमने सामने बैठे हैं। लश्कर का टेररिस्ट है जो कहता है कि पहलगाम की वजह से मैं वर्ल्ड फेमस हो गया, और एक नॉर्मल पॉलिटिशियन है जो अपने आप को शरीफ सियासतदान, शरीफ पॉलिटिशियन कहता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में टेररिज्म एंड पॉलिटिक्स एंड आर्मी दैट टुगेदर। और फिर पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड खेलते हैं और ये कहते हैं कि हमारे 80,000 बंदे मर गए बिकॉज ऑफ टेररिज्म। ये हर पाकिस्तानी गाना गाता है। वो तो होना ही है, वो तो होना ही है भाई साहब। तुमने खुद अपने बंदे ऐसे, तुमने हीरोज बना रखे हैं टेररिस्ट को, तो यही काम करेंगे वो। ऑल द बेस्ट टू यू। तो दोस्तों यहां पे वीडियो खत्म होता। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।